हेलो बच्चों, आज का जो लेक्चर है दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स विच इज़ स्टार्टिंग द रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन, जो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली भी हमने डिवाइड किए थे। जब हम नेज़ल पैसेज को कवर करते हैं तो हम नीचे वाले पोर्शन में आते हैं, नेक वाले रीजन में वी फाउंड दिस इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लैरिंग्स। दिस इज़ एक्चुअली आर वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ज़रूर है, वॉइस को प्रोड्यूस करता है, लेकिन वॉइस को स्पीच में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हमारी टंग करती है। तो आपने जैसे कि देखा था लास्ट लेक्चर में कि लैरिंग्स जो है वो ओरोफेरिंग्स के नीचे की तरफ लैरिंगोफेरिंग्स वाला जो एरिया है वहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज़ द वॉइस बॉक्स। एक शॉर्ट पैसेज वे है दैट कनेक्ट द लैरिंगोफेरिंग्स विद द ट्रैकिया। अगर हम कहें तो ये हमारा नेक के अंदर मिड लाइन में लोकेटेड है, एंटीरियर टू द ईसोफेगस। एंड अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो 4th थ्रू 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ इसकी लोकेशन के लिए। तो ये 4th से 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा में प्रेजेंट है। दिस इज़ C4 टू C6। हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, जिसके बारे में हमने लोकोमोशन और मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम आपने देखा होगा, जो लेक्चर मैंने इससे पहले जो चैप्टर था उस चैप्टर में C4 से C6 जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं यहाँ पर इसकी लोकेशन है। अब अगर हम लैरिंग्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो लैरिंग्स की स्ट्रक्चर जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज। टोटल नंबर की बात करें तो 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज की बनी हुई हैं। अब ये 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज जो हैं उसमें से 3 जो हैं वो सिंगल हैं और 3 जो हैं वो डबल हैं। मतलब कि डबल का मतलब पेयर्स में है, ये सिंगल हैं। 1 2 3 सिंगल हैं तो 3 कार्टिलेज हो गए, और 3 पेयर्स में हैं तो 1 पेयर, सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर। तो टोटल 2 2 2, तो टोटल 6 कार्टिलेज ये हो गए नंबर की बात करें तो, और 3 कार्टिलेज हो गए तो टोटल हो गए 9। ठीक है। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम कहेंगे सिंगल कार्टिलेज जो हैं वो 3 हैं। वन इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस, सेकेंड इज़ कॉल्ड थायरॉइड एंड द थर्ड वन इज़ क्रिकॉइड। उसी तरह से डबल की बात करें तो एरेटिनॉइड, कार्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म। ये आपको नाम याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एपिग्लॉटिस, थायरॉइड एंड क्रिकॉइड सिंगल कार्टिलेज हैं, एरेटिनॉइड, कार्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म डबल कार्टिलेज हैं। तो टोटल हो गए 9। अब अगर टाइप ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो हम देखेंगे कि कार्टिलेज जो है इसके अंदर 2 तरह के हैं, या तो इलास्टिन कार्टिलेज है या हाईलाइन। इलास्टिन को मैंने ई अल्फ़ाबेट से दिखाया है और हाईलाइन को एच से। तो एपिग्लॉटिस जो कार्टिलेज है वो इलास्टिन कार्टिलेज का बना है, और बाकी थायरॉइड और क्रिकॉइड जो दोनों हैं ये दोनों हाईलाइन कार्टिलेज के हैं। इसी तरह से ये तीनों में देखिए एक ही इलास्टिन है, दोनों हाईलाइन है। यहाँ पर एक हाईलाइन है, बाकी दोनों इलास्टिक कार्टिलेज के बने हुए हैं। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब जरा हम इनका डायग्राम देख लें। ऑल्दो हमें डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, पर समझने के लिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम लोकेशन देखें तो ये हमारी हायोइड बोन, अगर आप यहाँ पर देखें तो एग्जैक्टली अगर ये चिन ऊपर किया होता इन भाई साहब का तो यहाँ पर हमें दिखाई देता हायोइड बोन जो है। हायोइड बोन, एज आई टोल्ड यू इन द स्केलेटल सिस्टम, दिस बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ऑफ द क्रेनियल या फेशियल, किसी बोन से आर्टिकुलेशन नहीं है। दिस इज़ द हायोइड बोन। ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये एंटीरियर व्यू है, और ये वाला जो है बच्चा दिस इज़ पोस्टीरियर व्यू। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एंटीरियर व्यू, मतलब कि ये देखिए अगर हम सामने से देख रहे हैं दिस इज़ एंटीरियर व्यू, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे थायरॉइड ग्लैंड भी दिखा रखी है यहाँ मैंने। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ जो थायरॉइड लिखा है क्या ये थायरॉइड ग्लैंड है। तो थायरॉइड ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं, ये थायरॉइड जो हम बात कर रहे हैं दिस इज़ द कार्टिलेज, एंड ये थायरॉइड ग्लैंड अलग है। तो ग्लैंड भी है, कार्टिलेज भी है, सो डोंट कन्फ्यूज़ देम। अब आप ध्यान से मेरी बातों को इन डायग्राम्स के साथ कनेक्ट करके ही चलेंगे। तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह से आगे की तरफ जहाँ पर लैरिंग्स प्रेजेंट है, नीचे की तरफ वहाँ पर ट्रैकिया भी प्रेजेंट है। ट्रैकिया जो है इसे यहाँ पर तो मैंने थायरॉइड ग्लैंड से ढक दिया है। वैसे देखा जाए तो मैंने नहीं कवर किया है, ये आपकी बॉडी में ही ऐसे है, थायरॉइड ग्लैंड ने इसे कवर किया हुआ है।
थायराइड ग्लैंड के बारे में अभी मैं आपको नहीं बता सकती, वहाँ हम एंडोक्राइन में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज का ये वाला पार्ट थोड़ा सा मेल्स में बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, बिकॉज प्रोमिनेंट इन मैन, देयरफॉर दिस पोर्शन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. What we call it? It is called Adam's apple and this is basically thyroid cartilage. थायराइड कार्टिलेज के अलावा सबसे बड़ा ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, दिस इज एपीग्लॉटिस. एपीग्लॉटिस, इट इज़ द लीफ शेप कार्टिलेज. देख रहे हैं आप, उसका ऊपर सिरा आपको दिखाई दे रहा है. लेकिन यहाँ से अगर आप, ये तो हो गया आपके पास इंटीरियर व्यू, लेकिन अगर आप पोस्टीरियर व्यू अगर आप देखें तो आपको ये पूरा कार्टिलेज यहाँ पर एपीग्लॉटिस जो है ये दिखाई दे रहा है. तो एपीग्लॉटिस के बाद ये हायोइड बोन है. मैं यहाँ पर जो कार्टिलेज हैं उन्हें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती जाऊँगी फॉर योर कन्वीनियंस, कि आप उसकी लोकेशन समझ सकें. ये थायराइड कार्टिलेज, एपीग्लॉटिस. अब आपको पहले हम सिंगल वाली बात करना है, तो पहले हम सिंगल को ढूंढते हैं. तो तीसरा ढूंढिए, तो अब आपको मिला थर्ड जो है, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज. क्रिकॉइड कार्टिलेज ये रहा. इसका छोटा सा पार्ट एक्चुअली क्या है, थायराइड के नीचे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थायराइड को इरेज कर दिया है, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे. क्रिकॉइड जो है, ये क्रिकॉइड वर्ड जो है, ये सिग्नेट रिंग की तरह दिखाई देती है. अगर मैं यहाँ पर अपनी रिंग आपको दिखा पाती, जो कि स्क्रीन पर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये इस तरह से रिंग और ये रिंग का पार्ट, मतलब ये रिंग जो है, आप यूँ कह दीजिए कि इसमें ये सिग्नेट है, यहाँ पर सिग्नेटी है. तो चलिए ये रिंग है. ये जो इसका ब्रॉड रिंग का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये मुझे पीछे से दिखाई देगा, लेकिन ये पतला सा पार्ट जो मेरी बाकी फिंगर को कवर कर रहा है, ये मुझे यहाँ से मेरा मतलब है, ये मैं कौन सा पार्ट कह रही हूँ, तो ये एंटीरियर व्यू है. दिस वन इज़ एंटीरियर व्यू. तो ये एंटीरियर व्यू में मुझे दिखाई दे रहा है. पोस्टीरियर व्यू में इस रिंग का ये वाला पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है. तो क्रिकॉइड कार्टिलेज, मुझे तीनों कार्टिलेज सिंगल वाले मिल गए हैं. चलिए अब मैं फोकस करती हूँ डबल कार्टिलेज पर. तो डबल वाले कार्टिलेज कहाँ हैं, ढूंढिए. तो हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं एरेटिनॉइड कार्टिलेज. एरेटिनॉइड कार्टिलेज जो है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला एरेटिनॉइड. ये रहा एरेटिनॉइड कार्टिलेज. इस एरेटिनॉइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर मुझे ये दूसरा भी मिल गया, दिस इज कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज. ये मुझे यहाँ मिला कॉर्निक्यूलेट. देखिए दो हैं, एरेटिनॉइड दो हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा ये डबल हैं, पेयर में हैं, तो ये दो हैं. अब मुझे क्यूनिफॉर्म यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अगर साइड व्यू, इसको अगर थोड़ा सा साइड में करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी मिल जाता है. ये रहा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज. मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने नीट एग्ज़ाम में सिर्फ इतना सा करना है कि मुझे इनके नाम पता होने चाहिए, कौन से पेयर्स में होने चाहिए और उनकी लोकेशन. अभी देखिए, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें कर रही हूँ कि यहाँ पर हायोइड को थायराइड के साथ जोड़ने के लिए थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है. देखिए मुझे दोनों में दिखाई दे रही है, पीछे से भी और आगे से भी. एपीग्लॉटिस मुझे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर तो अगर मैं इसका पोस्टीरियर व्यू देखती हूँ तो मुझे पूरी लीफ शेप दिखाई दे रही है. ये लीफ है और ये इसके नीचे का स्टेम वाला पार्ट भी है. ठीक है, ये आप कहीं इसको प्लांट मत समझने लग जाइएगा. हाँ जी, ये कार्टिलेज ही है, तो ये लीफ शेप पार्ट है. और यहाँ पर मुझे ये तीनों कार्टिलेज ये भी दिख गए हैं, ये भी दिख गए हैं. अब इनको यहाँ पर देखूँ तो मुझे ट्रैकिया के ऊपर ये जो दिखाई दे रही है, दिस इज़ थायराइड ग्लैंड. दिस इज़ प्रॉपरली थायराइड ग्लैंड. और यहाँ पर मुझे एक मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है, जो कि नीचे वाले मतलब कि क्रिकॉइड कार्टिलेज को थायराइड कार्टिलेज से ज्वाइन कर रही है. दिस इज़ कॉल्ड क्रीकोथायरॉयड लिगामेंट. यहाँ पर इसे ज्वाइन कर रही है. और यहाँ पर अगर मैं इसका पोस्टीरियर व्यू लेती हूँ तो मुझे 4 बटन शेप, ये ग्रीन कलर की 4 पीछे की साइड से मुझे ये दिखाई दे रही हैं. इनका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. तो यहाँ पर मुझे ट्रैकिया भी दिख रहा है. अच्छे से देखूँ तो मुझे पोस्टीरियर व्यू में दिखाई दे रहा है. आगे भी ट्रैकिया है, लेकिन आप यूँ मान लीजिए जैसे कि एक, मतलब आप एक पाइप पर मान लीजिए, और आप इस पाइप पर जैसे कि ये कवर कर रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ट्रैकिया नहीं दिखाई दे रहा है. ट्रैकिया पर सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं. ये सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स जो हैं, ये हाईलाइन कार्टिलेज के बने हुए हैं. लेकिन ये कार्टिलेज जो है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लैरिंग्स. ये ट्रैकिया को, क्योंकि ट्रैकिया एक बड़ी सॉफ्ट और डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो ये ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाते हैं. अब इन सब का पेयर्ड कार्टिलेज में से मेरे लिए
एरेटिनॉइड जो है वो थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एरेटिनॉइड कार्टिलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करता है चेंज इन द पोजीशन एंड द टेंशन ऑफ वोकल फोल्ड्स। अब आप पूछेंगे ये वोकल फोल्ड्स क्या हैं, तो मैं कहूँगी ये वो वोकल कॉर्ड्स हैं जिससे कि आपकी आवाज़ निकलती है। तो आगे के डायग्राम में आप वोकल फोल्ड्स के बारे में देखेंगे। सो बी विद मी, हम आगे चल रहे हैं, वोकल फोल्ड्स को देखते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है आपके लिए। देखिए, इसके अंदर की तरफ अगर मैं उतर रही हूँ, अंदर की तरफ अगर मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पर अंदर की तरफ वोकल फोल्ड्स हैं। मतलब कि अगर आप ट्रैकिया में हैं, इफ़ यू आर हेयर इन द ट्रैकिया, आप ट्रैकिया में यहाँ पर हैं और आप यहाँ से नीचे की तरफ, आप यहाँ से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर स्लाइडिंग ऑन डाउन साइड, तो आपको यहाँ से वोकल फोल्ड्स मिलेंगे और एक अपर्चर मिलेगा ग्लॉटिस, जिससे कि आप नीचे की तरफ ट्रैकिया में उतर पाएंगे। तो चलिए नीचे की तरफ आपको ट्रैकिया में लेकर चलते हैं। तो इसके लिए जाने के लिए देखिए, यहाँ पर यहीं से मेरी टंग स्टार्ट हो रही है, तो ये टंग का पीछे का पार्ट है। टंग जो है, इस पर आपको पेपिला दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये वाला एपिग्लॉटिस है और नीचे की तरफ ये जो पूरा होल है, दिस इज ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के अंदर ये वाइट कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स, या जिन्हें हम वोकल फोल्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली वोकल फोल्ड्स एंड वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स एक्चुअली दे आर सेपरेट। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो लैरिंग्स की है, ये फोल्ड्स उसी ने बनाए हैं। जो सुपीरियर पेयर हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूलर फोल्ड। दिस इज सुपीरियर पेयर वेस्टिब्यूलर फोल्ड। ठीक है, ये वेस्टिब्यूलर फोल्ड जो है, इससे हम बेसिकली फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। These are false vocal cords। ये वेस्टिब्यूलर फोल्ड फॉल्स वोकल कॉर्ड है और इनका जो वाइट कलर का जो आपको इंफीरियर पेयर जो दिखाई दे रहा है, इन्हें हम कहते हैं वोकल फोल्ड्स। और ये जो वोकल फोल्ड्स हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज आर ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल फोल्ड्स जो हैं, दीज आर ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब द स्पेस जो इनके बीच में, जो वेस्टिब्यूलर फोल्ड के बीच में जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड राइमा ग्लॉटिडिस। द स्पेस इज कॉल्ड राइमा ग्लॉटिडिस, या इसको हम राइमा वेस्टिबुलाई भी कहते हैं। अब जो है बेसिकली ये देखिए, यहाँ पर आपको क्यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेट कार्टिलेज उनके पोर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब आगे के डायग्राम में भी आपको यही देखिए, दो स्टेजेस हैं। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। देयर आर टू सेपरेट स्टेजेस। फर्स्ट डायग्राम आपको बहुत क्लियरली जो है वो स्ट्रक्चर को समझा रहा है। अब एक्चुअली वाई वी कॉल देम ट्रू वोकल कॉर्ड्स, बिकॉज दे हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, एंड द फॉल्स वोकल कॉर्ड्स दे डू नॉट हैव एनी रोल इन द साउंड प्रोडक्शन, बट इनके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट रोल है। लाइक जब वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स जो हैं, व्हेन दे ब्रॉट टुगेदर, उनका फंक्शन जो है होल्डिंग द ब्रीथ अगेंस्ट द प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी। जैसे कि जब एक पर्सन बहुत भारी कोई सामान उठाता है, तब उसको यही वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स जो हैं, वो उनकी ब्रीथ को होल्ड करने में अगेंस्ट द प्रेशर, अब हमारी थोरेसिक कैविटी में ये हेल्प करते हैं। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो हैं, दे डू नॉट हैव रोल इन द वॉइस प्रोडक्शन, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। एंड ट्रू वोकल कॉर्ड्स, एज यू नो, कि दे आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड द रीमा ग्लॉटिडिस, जैसे मैंने कहा, इट इज़ द गैप बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, और जो कम्युनिकेट करता है लैरिंगोफैरिंग से। वॉइस प्रोडक्शन की हम बात करें तो साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। जब एक्सपायर्ड एयर पास होती है थ्रू द ट्रू वोकल कॉर्ड्स अंडर प्रेशर फ्रॉम द लंग्स, वोकल कॉर्ड्स जो हैं, दे सेट इनटू द वाइब्रेशन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और जो पिच है साउंड की, दैट इज डिटरमाइंड बाय द टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड। जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतना पिच हायर होगा। द क्वालिटी ऑफ वॉइस इज एक्चुअली डिपेंड ऑन द रेजोनेटर अबव द लैरिंग्स, जैसे कि फैरिंग्स है, माउथ है, पैरानेजल साइनस है, एंड द क्वालिटी जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, टंग है, या हम बात कहें फ्लोर ऑफ द माउथ, चीक, लिप्स एंड जॉ। बेसिकली अगर हम बात करें तो वॉइस प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड्स। तो लैरिंग्स जो है, अब आप
जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तो अगर मैं अपने बोलते हुए अपने मुंह के आगे हाथ रखूँगी तो मुझे ये महसूस होगा कि जब एयर एक्सेल हो रही है तभी वॉइस प्रोडक्शन होता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक्सपायर्ड एयर पास होगी थ्रू वोकल कॉर्ड से, तो ये लंग्स की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो लैरिंग्स का जो मैंने डायग्राम आपको दिया है, एक्चुअली वी नीड नॉट टू ड्रॉ दिस डायग्राम, वी जस्ट नीड टू लर्न दिस सेक्शन कि कितने कार्टिलेज हैं, कौन से डबल हैं, कौन से सिंगल हैं, और आपके ये सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होंगी। थैंक यू।